नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। छत्तीसगढ़ इस वक्त पूरी तरह से विकास की राह पर अग्रसर है, जिसके विकास में सबसे बड़ा हाथ छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का है। चुनावी वादों और मोदी की गारंटी को पूरा करने के कोई भी मौके को सीएम साय नहीं छोड़ रहे हैं। सीएम साय ने किसानों, युवाओं, शिक्षा और महिलाओं को लेकर पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में एक बार फिर से सीएम साय एक्शन में आ गए। सीएम साय ने कड़े तौर पर विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में कई ऐसे कार्य हैं जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में लव जिहाद, कट्टरपंथी समेत कई अन्य अपराध काफी तेजी के साथ बढ़े हैं और इसके पीछे पिछली सरकार के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन सभी तत्वों को सपोर्ट किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अब प्रदेश में सरकार बदल गई है और इन सभी अपराधों और घटनाओं को कम करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा नए कानून बनाए जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से लव जिहाद, गौहत्या, कन्वर्जन शामिल है। बता दें कि उन्होंने चरमराती पुलिस व्यवस्था को भी मजबूत करने की बात कही। सीएम साय ने कहा कि वो इस सरकार में मजहबी प्रचारकों पर भी सरकार के द्वारा कड़े कदम उठाएंगे और साथ ही उन्हें सजा भी दी जाएगी। सीएम साय ने अपने बयान में कन्वर्जन को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम कन्वर्जन को लेकर भी कड़े एक्शन लेंगे। पिछले कुछ सालों में प्रदेश में कन्वर्जन के रेट में काफी वृद्धि हुई है। अब मोदी गारंटी के अंदर इस सरकार में इसे लेकर कड़े एक्शन लिए जाएंगे, साथ ही कानून बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए सीएम साय ने यह भी कहा कि प्रदेश में 15 सालों तक बीजेपी की सरकार थी। उस वक्त मवेशियों के व्यापार पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन पिछली सरकार में इसमें भी काफी वृद्धि हुई है। सीएम साय ने गौ हत्या और व्यापार को लेकर कहा कि हम एक ऐसा कानून लाएंगे जो गौ हत्या और गौ तस्करी पर पूरी तरीके से रोक लगा सके। सीएम साय ने इस बीच विपक्ष के गोबर घोटाले पर भी वार किया और कहा कि यह घटना काफी घृणित करने वाली घटना थी। यह बड़ी विडंबना है कि बिहार के चारा चोर नेता की तरह छत्तीसगढ़ में भी गोबर चोर होने का ठप्पा एक राजनेता पर लगा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए बड़े बड़े घोटालों जैसे कोयला घोटाला, शराब घोटाला में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं पर कार्यवाही हो रही है। सीजीपीएससी घोटाले की जांच का जिम्मा हमारी सरकार ने सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है और जल्द ही इसके दोषी भी सलाखों के पीछे होंगे। अब बता दें कि इस बीच सीएम साय ने प्रदेश के बस्तर संभाग के जिले नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित किसान मेला में शिरकत की। इस मेले में उनके हाथों में तीर धनुष देखा गया। तीर धनुष थामकर सीएम साय ने अचूक निशाना लगाया, जिसके बाद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री के अचूक निशाने की प्रशंसा की। आज की इस कड़ी में बस इतना ही। और भी खबर के लिए देखते रहें उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।